नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक और भीष्म। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। विवाहित स्त्री के लिए अपने पति का घर निश्चय ही स्वर्ग के समान होता है, परंतु इस स्वर्ग में रहकर भी वो उस घर को नहीं भूलती जहां जन्म लेकर वो पली बढ़ी, और वो घर मायका यानी माँ का घर कहलाता है। आहा, वर्षों बाद आज अपने जन्म स्थान पर लौटकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, और आप साथ हैं तो ये प्रसन्नता और भी अधिक बढ़ गई। विकास नगर के वन में मौजूद ऋषि अखिलेश का आश्रम था सलोनी का मायका। पिताश्री पुत्री भोकाल के प्रति सदा नफरत से भरी रहने वाली ऋषि अखिलेश की आंखों में इस समय स्वागत के भाव थे। आओ महाबली, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। क्षमा कीजिए ऋषिवर, मुझे किसी विशेष कार्य से तुरंत ही वापस राजधानी लौटना है। आपका आतिथ्य प्रसाद मैं फिर किसी दिन ग्रहण करूंगा। चलता हूं सलोनी, शीघ्र ही तुम्हें लेने आऊंगा। बच्ची का ध्यान रखना। जी। भोकाल तुरंत ही वापस लौट पड़ा। इस ऋतु में वनों का वातावरण अत्यंत मनोहारी हो जाता है। ऐसे में वन का विहार करने का आनंद ही कुछ और है। ओह, वातावरण की मनोरमी छटा का आनंद लेता भोकाल अचानक चौंका, और उसके चौंकने का कारण थी वो अत्यंत भारी चट्टान जो अपना स्थान छोड़ चुकी थी। उफ, वो भारी चट्टान कई आदिवासियों को काल का निवाला बना देगी। मुझे उसे तुरंत ही रोकना होगा, और मैं ऐसा तभी कर सकता हूँ जब मैं बन जाऊं भोकाल। अपने महागुरु का नाम पुकार कर असाधारण शक्तिशाली बन भोकाल तुरंत ही मौत के उस दूत तक पहुंचा। उफ, सही समय पर पहुंचा हूं मैं, वरना अनर्थ हो जाता। उफ, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये चट्टान तो अभी भी नीचे की तरफ सरकती जा रही है। हालांकि मेरी शक्ति लगाने के कारण इसकी गति कम हुई है, परंतु फिर भी अगर मैंने अपनी शक्ति लगाकर इसे नहीं रोका तो ये तो नीचे पहुंचेगी ही, साथ ही मुझे भी नीचे ले जाएगी। उफ। भोकाल ने अपनी ताकत का एक एक कण प्रयोग तो कर लिया, लेकिन चट्टान का नीचे सरकना अभी भी नहीं रुका। उफ, चट्टान तो अभी भी नीचे सरक रही है। अब तो इससे कई निर्देश जीवनों को बचाने का एक ही उपाय है कि मैं अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके इसे राख बना दूं। आ भड़ाक। भोकाल जो चाहता था वो उसे करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके कुछ करने से पहले ही चट्टान राख बनकर हवा में उड़ती नजर आई, और ये अनोखा कारनामा किया था उस विचित्र खड़ग ने, जो शान से खड़े उस युवक के हाथ में थमी थी। वाह, अद्भुत! कौन हो तुम मित्र, और ऐसा कैसे कर पाए? पडुंगा कबीले का सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म हूं मैं, और उस विशाल चट्टान को राख में बदलने का कारनामा मैंने अपने इस महाखड़क से किया है, जो हमारे कुल देवता ने मुझे उपहार में दी है। महाबली भोकाल, तुम महाबली भोकाल ही हो ना? हाँ, और मैं तुम्हें सैकड़ों लोगों के प्राण बचाने के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। पास ही मेरा कबीला है, वहां आजकल सरदार की खोज प्रतियोगिता चल रही है। तुम मेरे साथ वहां चलोगे तो मुझे और मेरे कबीले वालों को बहुत खुशी होगी। तुम्हारे कबीले में जाकर तुम जैसा वीर का पराक्रम देखने की प्रबल इच्छा तो हो रही है, परंतु मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे शीघ्र ही राजधानी पहुंचता है। लेकिन खड़क चिंगार। ओह! भीष्म नामक वो युवक पीछे तेज आहट सुनकर अचानक चौंका, और उस समय तो उसकी बाँछें खिल गई जब वो पीछे घूमा। सफेद हाथी, इसी की तो खोज में मैं यहाँ आया था, क्योंकि प्रतियोगिता में इस विशालकाय मस्त हाथी को पछाड़कर कबीले में ले जाना शामिल है। बड़ी मुश्किल से मिला है ये, मैं इसे पछाड़ने चलता हूँ, फिर मिलेंगे। भीष्म तुरंत ही तेजी से हाथी की तरफ लपका, लेकिन भोकाल तुरंत ही वहां से रवाना नहीं हो पाया। क्या ये उस विशालकाय मस्त हाथी को पछाड़ सकेगा?
भोकाल के संशय ने उसे वहां रोकने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन उसका वो संशय उस समय उड़न छू हो गया जब उसकी आंखों ने भीष्म को उस विशाल मस्त हाथी को छकाते और उसे खिलौने की तरह हवा में नचाते देखा। सर अद्भुत! भीष्म जब अपने शत्रु को इस तरह घुमाकर धरा पर पटकता है तो अच्छे अच्छे के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं। ओह, उसने उस मदमस्त हाथी को तिनके के समान हवा में लहराकर जमीन पर पटक कर उसे अचेत कर दिया। फड़ाक! अद्भुत बल और अनोखी चमत्कारी शक्तियों का स्वामी है वो। इस जैसा पुरुष अगर विकास नगर की रक्षा में होगा तो शत्रुओं के छक्के छूट जाएंगे। मुझे शीघ्र ही वापस लौटकर भीष्म को राजधानी बुलाना होगा। भीष्म को विकास नगर का रक्षक बनाने की सोचता भोकाल क्या जानता था कि उसकी वो साध कभी पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि परिस्थितियां बेहद तेजी से करवटें बदल रही थी। शाबाश भीष्म, इस मदमस्त सफेद हाथी को पछाड़कर तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में ही अपने धर्मगुरु पितामह भीष्म की तरह ही शक्तिशाली और अटल हो। अब मुझे लगता है कि पीढ़ियों से चली आ रही अपनी रीति को तोड़कर मैंने अपने पुत्र की जगह किसी शक्तिशाली और वीर योद्धा के हाथ में कबीले की सरदारी सौंपने का जो निर्णय लिया है वो उचित है। तुम निश्चय ही कबीले के सरदार बनने योग्य हो, परंतु अभी सरदार चुनो प्रतियोगिता का एक अंतिम और महत्वपूर्ण चरण बाकी है। कबीले के नियमानुसार उसी व्यक्ति को कबीले का सरदार बनाया जाता है जो विवाहित हो। तुम्हें विवाह करना होगा। आपकी आज्ञा सिर आंखों पर सरदार, परंतु मैंने प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं उस स्त्री से विवाह करूंगा जो मेरे बताए लक्ष्य को अपने तीरों से बिंध दे। मैं जानता हूं अपने धर्मगुरु भीष्म की तरह तुम भी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल हो, इसलिए मैंने पहले से इसका प्रबंध कर रखा है। कबीले की विवाह योग्य युवतियां तुम्हारे बताए लक्ष्य को भेजने के लिए बेकरार हैं। ठीक है सरदार, कल उन सभी को क्रीड़ा स्थल में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। देखते हैं कल किसके भाग्य में मेरी अर्धांगिनी बनना लिखा है। फिर सरदार से आज्ञा लेकर भीष्म अपनी झोपड़ी में आ गया। अरे ओ चारू, जल्दी से खाना तो लगा, बहुत तेज भूख लगी है। अभी लाई भैया। वैसे आज अपनी प्यारी बहन के हाथ से आखिरी बार खाना खा लो, क्योंकि कल तो तुम्हारे बताए लक्ष्य को भेदकर कोई भाग्यवती भाभी बनकर घर में आ रही है। कल से तो वही खाना बनाया करेगी और अपने हाथों से खिलाया करेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तेरी भाभी के आने के बाद भी मैं खाना तुझसे ही बनवाऊंगा, क्योंकि अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो भैंस की तरह मोटी हो जाएगी। अगले दिन पाडुंगा कबीले के क्रीड़ा स्थल पर कबीले की अविवाहित युवतियों का जमघट लगा था। हर एक के दिल में एक ही इच्छा थी, मैं बनूंगी उस वीर की पत्नी। हे देवता, लक्ष्य को भेदने में मेरी सहायता करना। लक्ष्य को भेदते ही मैं महावीर भीष्म की पत्नी कहलाऊंगी। हर कोई भीष्म की पत्नी बनने का सपना देख रही थी। जल्द ही भीष्म ने सभी को अपना लक्ष्य बताया। सामने दिखता वो काला मोती लक्ष्य है, भेदिए उसे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। लक्ष्य बहुत आसान था। सभी के बाण उसे बेधने चल पड़े, लेकिन लक्ष्य को निशाना बनाने में एक भी बाण सफल नहीं हो पाया। और उस लक्ष्य को निशाना बनाने की यही कोशिश नहीं, सैकड़ों कोशिशें बेकार साबित हुई। आश्चर्य, लक्ष्य सामने है परंतु उसे भेदा नहीं जा रहा। हे देवता, क्या आश्चर्य है ये। सभी की स्तब्धता ने वातावरण को तीखे सन्नाटों से भर दिया, जिसे भीष्म की कड़क आवाज ने तोड़ा। लक्ष्य तुम्हारे सामने है, लेकिन वो तुम सबको दिखाई नहीं दे रहा, और जब लक्ष्य तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा तो तुम सब उसे भेदोगी क्या। जाओ अपने अपने घरों में जाकर चूल्हा फूंको। तुम्हारे वश का नहीं है उस लक्ष्य को भेदना। असाधारण लक्ष्य को भेदना साधारण धनुधर के वश में होता भी नहीं है। उसे तो वही भेद सकता है जो असाधारण लक्ष्य को देखने के लिए गीत सी दृष्टि और ये समझ रखता हो कि लक्ष्य वो नहीं जो सामने नजर आ रहा है। लक्ष्य तो मात्र दर्पण में दिखता उस विशाल वो तो मात्र दर्पण में दिखता उस लक्ष्य का प्रतिबिंब है, जो दर्पण के ठीक सामने और देखने वाले के ठीक पीछे मौजूद है।
वाह, लक्ष्य बिंद गया। किसने भेदा इसे? मैंने। और मैं ऋषि अखिलेश की पुत्री सलोनी हूँ। तुम्हारे कबीले के निमंत्रण पर मैं पिताजी के साथ सरदार चुनो प्रतियोगिता देखने आई थी, लेकिन जब तुमने स्त्री जाति की चेतावनी भरे शब्द कहे तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने असाधारण लक्ष्य को भेद दिया। सम्मोहित से भीष्म के मुंह से फूटे वो बोल, तुम जैसी रूप लावण्य से भरी सुंदरी ने इस लक्ष्य को भेदा? ये मेरा अहोभाग्य है सुंदरी। तुम जैसे सुंदरी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ और अपनी प्रतिज्ञा की वजह से तुम जैसे सुंदरी मेरी जीवन संगनी बनेगी। प्रतिज्ञा? जीवन संगनी? ये सब क्या है? क्या अनर्गल बातें कर रहे हो तुम? मेरे पास आइए होने वाली भाभी जी, मैं आपको समझाती हूँ। चहकती हुई चारू लपक कर सोलोनी तक पहुंची और फिर जो उसने सलोनी को सब कुछ बताया तो उसके कान सुन होकर रह गए। क्या बक रही हो तुम? ये सत्य है भैया, ये सत्य है। भैया जो प्रतिज्ञा करते हैं वो अटल होती है, और चूंकि भैया ने अपने बताए लक्ष्य को भेदने वाली स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा की है, इसलिए तुम मेरी होने वाली भाभी हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे भैया की अटल प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं विवाहिता हूँ। तुम विवाहिता हो या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुमने मेरे बताए लक्ष्य को भेदा है, इसलिए प्रतिज्ञा अनुसार मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगा, और ये विवाह अवश्य होगा, चाहे इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति हो या ना हो। लेकिन बस मुझे कुछ सुनाओ मत, सिर्फ सुनो। आज से ठीक 7 दिन बाद हमारा विवाह होगा, और ये विवाह करके मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। इसके लिए मुझे चाहे धरती को पाताल में धकेलना पड़े या आकाश को धरती पर लाना पड़े। ओह! भीष्म के कंठ से निकली गुर्राहट ने सलोनी जैसे वीरांगना के भी शरीर में झुरझुरी दौड़ा दी। और अभी वो सकते में ही खड़ी थी कि घबराए हुए ऋषि अखिलेश वहां आ पहुंचे। पुत्री, ये तूने क्या अनर्थ कर डाला पुत्री? पिताजी, मुझे सब पता चल चुका है सलोनी, तुमने सचमुच अनर्थ कर दिया है। पुत्री, मैं इस कबीले के रीत को जानता हूँ। प्राण जाए पर वचन न जाए वाली रीत है इनकी, और वो भीष्म महाभारत के पितामह भीष्म को अपना धर्म गुरु मानता है। वो उसने जो प्रतिज्ञा की है वो भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।